अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है। उसकी स्टेटमेंट है बाय फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एफ इज़ इक्वल टू आई साइन इंटीग्रेशन की जो रेंज है वो हमारे पास 0 to 2 पाई है। हमारे पास किसी भी फंक्शन की मीन वैल्यू इसके इक्वल होती है। एफ़ के ऊपर बार लगा देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमने ऑपरेट करना है इस फंक्शन पे एक्स को। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट एक्स पे ऑपरेट होता है तो वो इस तरह से होता है। अगर एफ जी को ऑपरेट करने एक्स पे तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, आई ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। आई ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल होगा और साइन ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स बन जाएगा। तो ये बाय यूजिंग दिस रूल हम वी हैव ऑब्टेन एफ ऑफ वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये फंक्शन बनेगा 0 to 2 पाई 1 dx। अब हम यहाँ से मीन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें पहले इंटीग्रेशन चाहिए x साइन x की। हम टेबुलर इंटीग्रेशन कर लेते हैं बाय टेबुलर इंटीग्रेशन बाय यूजिंग टेबुलर इंटीग्रेशन। x को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, साइन x को हम सेकंड रखेंगे क्योंकि x का डेरिवेटिव लेने से ये ख़त्म हो जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास 1 आएगा, सेकंड डेरिवेटिव 0। साइन x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है cos x, माइनस cos x की इंटीग्रेशन प्लस में होती है, माइनस cos x की हमारे पास माइनस साइन x हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास प्लस में होगा और ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस में होगी। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन का आंसर आया इसको हम एफ़ बार में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो होगा एफ़ बार का आंसर बनेगा 0 to 2 पाई, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। तो यहाँ हमारे पास एफ़ बार का जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स कॉज एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई। रेंज हमने पुट करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हमने साइन एक्स पुट करना है 0 to 2 पाई डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 के इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास x आएगा। इस पे भी हमने लिमिट पुट करनी है 0 to 2 पाई। तो अब हमारे पास आ जाएगा, अब हम f बार का आंसर निकालते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा f बार इज इक्वल टू -2 पाई cos 2 पाई फिर -0 cos 0 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई माइनस साइन 0 और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास बन जाएगा, सॉरी ये उससे लग गई है, 2 पाई माइनस 0। तो -2 पाई वैसे आएगा, cos 2 पाई हमारे पास 1 के इक्वल होता है तो ये आ जाएगा -2 पाई। ये 0, ये टर्म साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है तो ये सारी टर्म बाकी 0 हो जाएगी, सिर्फ यहाँ से -2 पाई आएगी। और 2 पाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। तो इसकी मीन वैल्यू जो हमारे पास फंक्शन की आई है वो हमारे पास आ गई है -1। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एफ इज इक्वल टू साइन विद वेट g इज इक्वल टू आई ओवर द इंटरवल 0 to π/2। हमें पता है मीन वैल्यू ऑफ f जो होती है किसी भी फंक्शन की जब हम निकालते हैं वो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है f बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ पे भी एक्स ऑपरेट करेंगे, इस साइड पे भी ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स आ जाएगी। इस पे भी ऑपरेट करेंगे तो जी ऑफ एक्स हमारे पास आई ऑफ एक्स है, आई ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब हम एफ बार वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, बी हमारे पास π/2 है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है और जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स डी एक्स हो गया। इसी तरह 0 to π/2 जी ऑफ एक्स हमारे पास एक्स डी एक्स है। अब हम सपोज अगर ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, अब हम यूज़ करते हैं टेबुलर इंटीग्रेशन बाय टेबुलर इंटीग्रेशन। अब टेबुलर इंटीग्रेशन से हम इंटीग्रेशन लेंगे एक्स साइन एक्स की। एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसके हमने सारे डेरिवेटिव्स लेने हैं, साइन एक्स को हम सेकंड रखेंगे, इसके इंटीग्रेशन लेनी है।
एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का 0 आएगा। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉज एक्स आएगी, माइनस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स हो जाएगी। ये हमारे पास प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, ये बन रहा है माइनस कॉज एक्स, सॉरी एक्स भी है, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। इन दोनों पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 to π/2, 0 to π/2। डिनोमिनेटर में भी ऐसे करेंगे, एक्स की इंटीग्रेशन आएगी x²/2, 0 to π/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब इंटीग्रेशन की लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, π/2 cos π/2 माइनस 0 cos 0, ये आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट में हमने पुट करेंगे साइन π/2 माइनस साइन 0। इसी तरह डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने पुट करेंगे π/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये हमने लिमिट पुट कर ली, अपर और लोअर लिमिट। तो अब cos π/2 0 होता है, cos 0 1 होता है, लेकिन जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सारा 0 हो जाएगा। साइन π/2 1 होता है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, साइन 0 0 होगा। और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये π² आएगा बाय 4, तो यहाँ से आ रहा है π²/8। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये हमारे पास 8/π² हो जाएगा। ये हमारे पास इसकी मेन वैल्यू है। f(x) हमारे पास साइन x था, उसकी हमारे पास मेन वैल्यू जो आई है वो हमारे पास आई है 8/π²। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसकी वैल्यू है f = a साइन कंपोजिशन π/2l i। g(x) की वैल्यू दी हुई है i²। ये मैंने डायरेक्ट x² लिख दिया है, ये मैं अभी बताती हूँ कैसे आएगी। इंटीग्रेशन की जो रेंज दी हुई है 0 से लेके l तक दी हुई है। अब अगर हमने f² को ऑपरेट करना हो x पे तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, पहले ऑपरेट कर लें, f(x) की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका स्क्वायर ले लें। तो बिल्कुल इसी तरह से अब i² को जब हम x पे ऑपरेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले i(x) की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसका स्क्वायर लेंगे। और i(x) हमें पता है x के इक्वल होता है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर बन जाएगी। g(x) हमारे पास x² के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है f की वैल्यू। f(x) फाइंड करना है, f हमारे पास है a साइन कंपोजिशन π/2l i। अब हम दोनों साइड पे x को ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले i ऑपरेट होगा। i(x) हमें पता है हमारे पास होता है x के इक्वल, तो यहाँ हम x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा π/2l x। और जब हम साइन पे ये ऑपरेट करेंगे तो ये सारी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब हमारे पास जो मीन वैल्यू होती है f की, वो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) g(x) dx डिवाइडेड बाय a to b g(x) dx। अब हमने सबकी वैल्यू निकालनी है। a से b हमारे पास 0 से लेके l तक वैल्यू है। यहाँ पे f की वैल्यू जो हमने निकाली है वो a साइन π/2l x आई है, और g(x) हमारे पास जो आई है वो x² dx आई है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से आ जाएगा 0 to l x² dx। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेबुलर इंटीग्रेशन। बाय टेबुलर इंटीग्रेशन पे इंटीग्रेशन यहाँ पे x² का डेरिवेटिव लेने से वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे x² को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। साइन π/2 या a को भी हम साथ ही ले लेते हैं, a साइन π/2l x, इसको हम सेकंड रखेंगे क्योंकि ये डेरिवेटिव लेने से ख़त्म नहीं होगा। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, इसी तरह से चेंज होता रहेगा। x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और तब तक हमने इंटीग्रेशन करनी है जब तक ये 0 हो रहा है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं a, और यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, कॉस होती है, कॉस π/2l x। अब इसका डेरिवेटिव होना चाहिए था π/2l, वो साथ नहीं था, तो हम 2l/π से डिवाइड कर देंगे, 2l/π से। अब यहाँ पे फिर हमारे पास 2l/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4l² a। कॉस चेंज हो जाए, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है तो यहाँ माइनस आएगा,
माइनस कॉस की इंटीग्रेशन माइनस साइन ही होगी, साइन पाई ओवर 2l(x). अब यहाँ पे फिर जब मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो 2l/पाई से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 8l³ a। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस कॉस आ जाएगी, cos पाई ओवर 2l(x). अब फर्स्ट वाला जो हम लेते हैं इसको इसके साथ करेंगे, ये प्लस में होगा, ये वाला माइनस में करेंगे और ये वाला हम प्लस में करते हैं। अब हम डायरेक्ट इसका आंसर पुट कर सकते हैं इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा f बार आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -2al/पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू मैं अलग कर रही हूँ, x² cos पाई ओवर 2l(x). इस पे हमने रेंज पुट करनी है 0 to l। इसी तरह से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 8l² a/पाई² आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x साइन पाई ओवर 2l(x). और ये वाली जो वैल्यू आएगी 2 8 ज़ा 16 हो रही है, 16l³ a/पाई³ cos पाई ओवर 2l(x). फर्स्ट वैल्यू प्लस में लेते हैं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, सेकेंड वैल्यू माइनस में लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थर्ड वैल्यू हमारे पास प्लस में होती है। अब इन सब पे हमने रेंज पुट करनी है 0 to l, 0 to l। और डिनोमिनेटर में x² की इंटीग्रेशन होती है x³ डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी हम इंटीग्रेशन की रेंज पुट करेंगे 0 to l। अब यहाँ पे हमने l पुट करना है सबसे पहले, तो ये हो जाएगा -2al/पाई, वैसे रखेंगे। अब यहाँ पे हमने l² पुट करना है, l² cos पाई ओवर 2l, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा l आएगा, x की जगह पे पहले हम l पुट करेंगे, फिर 0 पुट करेंगे, cos पाई ओवर 2l इंटू 0, ये हमने फर्स्ट टर्म पे लिमिट पुट कर दिया। और सेकंड टर्म हमारे पास है 8l² a/पाई², यहाँ पे l पुट करेंगे पहले, l साइन पाई बाय 2l, x की जगह पे हम l पुट करेंगे, फिर जब l की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, साइन पाई बाय 2l, और यहाँ 0 हो जाएगा। ये हमने सेकंड पे पुट कर दिया। अब हमारे पास थर्ड टर्म है, तो वो है 16l³ a/पाई³ cos पाई ओवर 2l, यहाँ पे l पुट करेंगे, फिर हमारे पास cos पाई ओवर 2l इंटू 0, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1/3, हम कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से वैल्यू जो आएगी l³ माइनस 0 का क्यूब, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 हमारे पास 0 होता है, और 0 और cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा, लेकिन इस 0 की वजह से ये सारी टर्म 0 हो रही है, तो फर्स्ट टर्म जो f बार में आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है। और अब हम इस टर्म को चेक करते हैं, l से l कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है, यहाँ से हमारे पास l आ जाएगा, तो हमारे पास जो ये टर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी 8l³ a/पाई²। अब यहाँ साइन 0 0 और वैसे भी 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। अब हम इस टर्म को देखते हैं, cos पाई बाय 2 हमारे पास 0 होता है, ये टर्म 0, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है cos 0, तो हमारे पास यहाँ से टर्म आएगी -1, तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 16l³ a/पाई³, तो ये टर्म आ रही है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है l³ डिवाइडेड बाय 3, ये वाली टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब हमारे पास इन दो टर्म में हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 8l³ a/पाई², ये कॉमन आ रहा है,
अगर हम यहाँ पे पाई क्यूब कॉमन ले लें, वैसे पाई स्क्वायर ही कॉमन रहा है लेकिन हम पाई क्यूब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 2 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। तो ये एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो हमारे पास एफ बार का आंसर आएगा, एफ बार हमारे पास आ जाएगा 24। ये 3 8 जा 24, एल क्यूब कैंसिल हो गया था, ए ओवर पाई क्यूब और पाई माइनस 2, ये हमारे पास उसकी मीन वैल्यू आ गई।